आज हम बनाएंगे सिर्फ 50 रुपए में बनने वाला ये बहुत ही सॉफ्टी और टेस्टी सा चॉकलेटी केक, जिसे हमने ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो हर रोज इसे बनाना चाहेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए फटाफट से हमारे इस प्यारे से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 ओरियो के बिस्किट्स, जो एक बिस्किट पैकेट मुझे 10 रुपीज में पड़ा है। आप अपने मनपसंद कोई भी बिस्किट के यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और उसमें जो ये 4 ओरियो बिस्किट्स मैंने पैकेट जो लिए थे उसमें से बिस्किट को इस तरीके से क्रश करके हम डाल देंगे इस मिक्सर ग्राइंडर में। वैसे आप सबका सबसे ज्यादा बिस्किट कौन सा फेवरेट है, ओरियो या पार्ले जी, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट्स को क्रश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का यूज किया है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसे कर सकते हो। और बस 1 मिनट तक इसे ग्राइंड कर लेंगे तो आपका ये बिस्किट का पाउडर बिल्कुल ही बन करके रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप ना जिपलॉक थैली में बिस्किट को डाल करके बेलन की हेल्प से भी क्रश कर सकते हो। उससे भी बहुत ही इजीली बिस्किट जो है वो क्रश हो जाते हैं। अब बिस्किट का पाउडर रेडी है। अब बात करते हैं हमारे पैन की। तो यहाँ पे मैंने जो रेगुलर वाला पैन होता है वो ले लिया है। आप चाहे तो किसी भी टीन का यूज कर सकते हो या फिर घर पे पड़ा हुआ कोई भी बर्तन ले सकते हो। बस उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और मैदे से डस्ट कर लीजिएगा या फिर बटर पेपर का यूज कीजिएगा। मैंने आज यहाँ पे पैन को सिर्फ और सिर्फ ऑयल से ही ग्रीस कर लिया है और हमारा ये जो पैन है वो बिल्कुल ही प्रिपेयर हो चुका है। तो अब पैन भी प्रिपेयर है। तो चलो फटाफट से अब बैटर को बना लेते हैं। तो बैटर को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे ये ग्राइंड किया हुआ जो पाउडर हमने किया है बिस्किट का उसे। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है हाफ कप जितना दूध, उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके आपको इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है, बिल्कुल ही लम्स फ्री। याद रखना है आपको यहाँ पे कि आपको जो हाफ कप दूध आपने लिया है वो एक साथ में ही नहीं डालना है, वरना आपका जो बैटर है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो हमारा बैटर कुछ इस तरीके का रेडी हो चुका है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मुझे कितना दूध लगा है। मैंने हाफ कप जितना दूध लिया था यहाँ पे और हाफ से भी हाफ इसमें लगा है दूध। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप एक ही बार में सारा दूध ना डालिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून मतलब 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। आपके पास अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप क्या कीजिए, इनो जो होता है ना उसे आप 1 टीस्पून इनो डाल करके उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून दूध डाल करके इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उससे भी आपका जो केक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बन करके आएगा। और अगर बेकिंग पाउडर है तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। आपको ना यहाँ पे बेकिंग पाउडर या फिर इनो डालने के बाद ओवर मिक्स बिल्कुल ही नहीं करना है, वरना आपके केक के ऊपर क्रैक्स आ सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे से आपको मिक्स करते जाना है और बस आपका ये जो बैटर है वो बिल्कुल ही बन करके रेडी हो जाएगा। अब फटाफट से बिना देरी किए हुए हमने पैन को जो ग्रीस किया हुआ था उसमें हम डाल देंगे इस बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको बैटर बनाते हुए थोड़ा सा बैटर ठीक लगे तो और आप दूध ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे बैटर को अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, तो अच्छे से हल्का हल्का टैप टैप करेंगे तो ये बिल्कुल ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और अब इसे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि पैन में परफेक्ट स्पॉन्ज कैसे बेक कर दे तो मैंने उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाकर के उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपका स्पॉन्ज तो बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे मेरी एक गलती है, इसके लिए मेरे इस केक के क्रैक्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो स्पॉन्ज है मैंने 1 दिन पहले बेक करके रखा था और जिसके लिए बनाया था वो 1 दिन बाद आने वाले थे। अचानक से उनका जो प्लान है वो चेंज हो गया था और इसीलिए ना मैंने जल्दी से बिना ढके हुए इसे फ्रिज में रख दिया था और इसीलिए ये क्रैक्स आ गए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको स्पॉन्ज बना करके रख देना है, बाद में आप इसे आइसिंग कर रहे हो या फिर किसी को दे रहे हो तो आप क्या कीजिए, ढक करके इसे रख दीजिएगा। तो ये 1 वीक तक आपका जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो चलो अब बात करते हैं केक की डेकोरेशन की। तो यहाँ पे मैंने ना एक गनाश यूज किया है जो कि मैंने डार्क कंपाउंड और दूध के साथ इसे बनाया है और आप देख ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा शाइनी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनाया है। तो अगर आपको जानना है कि दूध के साथ आप चॉकलेट गनाश कैसे बना सकते हो वो भी बहुत ही शाइनी सा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। या फिर अगर आपको दूध के गनाश के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी देखनी है, इसी के साथ अगर आपको जानना है कि उस केक में आपको कितना खर्चा पड़ेगा और आपको कितने में सेल करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। मैं डिटेल में आपके साथ सारी वो वीडियो की इन्फॉर्मेशन सेल आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको ना केक सेल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट गनाश को बना करके रखा था उसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है सारी जगह पे और चम्मच की हेल्प से मैं इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहे तो पैलेट नाइफ की हेल्प से भी या फिर स्पैचुला की हेल्प से भी इसे स्प्रेड कर सकते हो, जिससे कि ये सारी जगह पे स्प्रेड हो सके।
और फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कि जहाँ पे हमारे स्पॉन्ज को क्रैक्स पड़े थे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो चुका है, यानी कि वो दिख ही नहीं रहा है कि इसमें कोई भी क्रैक्स पड़ा था। तो आप चाहे तो आपके मनपसंद कोई भी डेकोरेशन इस पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको गनाश के साथ ही इसकी डेकोरेशन करनी है, आप अपने मनपसंद तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको गनाश से ही करना है लेकिन आपके पास डार्क कंपाउंड नहीं है तो आप डेयरी मिल्क चॉकलेट से भी इस तरीके से गनाश बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे गनाश को स्प्रेड करने के बाद मैंने फिर से ले ली है डार्क कंपाउंड और इसे क्रश करके सारे केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे यूज कर सकते हो या फिर इसे प्लेन भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो केक है ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम कम सामान में सिर्फ 50 रुपए में ये बनता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पर। तो फ्रेंड्स अभी रक्षाबंधन आ ही चुके हैं, तो अगर आपके भाई के लिए आपको केक बनाना है लेकिन आपको केक बनाना नहीं आता है तो फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। आप फर्स्ट टाइम में भी इसको एकदम परफेक्ट बना सकोगे। तो बस हमारा ये केक बिल्कुल ही रेडी है। अब मैंने ना इसको पीसेस में कुछ इस तरीके से कट कर लिया है जो कि पेस्ट्रीज के साइज में है। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हो और इसके ऊपर हैप्पी रक्षाबंधन लिख करके सेलिब्रेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर लिए हैं और इसके ऊपर थोड़े से आलमंड को कट करके इस तरीके से डेकोरेट किया है। तो चलो मैं आपको एक पीस भी दिखाती हूँ इसका कि कितना ज्यादा टेस्टी बना है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सुपर मॉइस्ट हमारा ये चॉकलेट केक बन करके बिल्कुल ही रेडी है, जो कि एकदम कम सामान कम टाइम में बनता है। तो मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।